Hey guys, what's up? Welcome to a brand new lecture of Accounts Fast Track course. Today we'll be starting with the chapter Rectification of Errors. Alright, so let's start. Rectification of Errors होता क्या है? जब भी आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हो तो कभी कभी हो सकता है कि गलती से आपसे मिस्टेक हो जाए। यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। तो वही गलती से मिस्टेक के चक्कर में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, राइट? तो उन गलतियों को आपको ठीक करना होता है। उसको ठीक करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, राइट? ये जो गलतियां आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनकर करती हैं, ये 3 स्टेजेस में कर सकती हैं, 3 टाइम पीरियड्स में कर सकती हैं। एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती हो सकती है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती हो सकती है। ये थोड़ा मोटा मोटा आ गया, इसको ठीक कर देता हूं मैं। हाँ, एक तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले गलती हो सकती है, या तो ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले गलती हो सकती है, ठीक है? आपके बेसिकली क्या स्टेजेस होते हैं? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, उसके बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बस खत्म, ठीक है? तो अभी आपकी देखिए क्या चल रहा है आपका जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ठीक? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स। तो या तो ट्रायल बैलेंस से पहले हो सकती है, या तो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स के बीच में यहां पर कोई गलती हो सकती है, और या तो फाइनल अकाउंट्स के बाद भी आपकी गलती पकड़ी जा सकती है, ठीक है? गलती तो आपकी कभी भी हो सकती है, गलती पकड़ने की बात है, गलती पकड़ने की बात है, ठीक है? आप पकड़ कब रहे हो? या तो गलती यहां पर हुई और आपने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही गलती पकड़ लिया, पकड़ा गया पकड़ा गया पकड़ा गया, अब इसको रेक्टिफाई करने का प्रोसेस कुछ अलग होगा, ठीक? या तो ट्रायल बैलेंस बना लिया, गलती आपकी यहीं पर हुई, आपने ट्रायल बैलेंस बना जरूर लिया, लेकिन ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ये गलती पकड़ में आई, ये गलती को आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे थे, आपने गलत ट्रायल बैलेंस बना लिया, ठीक? तो अभी आपको फिर ठीक करनी पड़ेगी गलती, राइट? या फिर आपने गलत ट्रायल बैलेंस के हिसाब से गलत फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए और अगले साल आप समझ पा रहे हो, अरे यार पिछले साल के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये गलती हो गई। तो अगर ऐसी ऐसी चीजें हैं, 3 स्टेजेस पे अगर आपने आइडेंटिफाई किया तो तीनों स्टेजेस में रेक्टिफाई करने के प्रोसेसेस अलग अलग हैं। हम लोग इस चैप्टर में वही प्रोसेसेस पढ़ते हैं। ऑलराइट, ओके। बिफोर प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस में 2 कैटेगरीज आती हैं हमारे पास, या 2 और मोर अकाउंट्स आर अफेक्टेड या ओनली 1 अकाउंट इज अफेक्टेड। पहले हम लोग बात करेंगे 2 और मोर अकाउंट्स आर अफेक्टेड के बारे में, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओनली 1 अकाउंट इज अफेक्टेड के बारे में। सिमिलरली आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स में भी ये दोनों चीजें आती हैं, 2 और मोर अकाउंट्स आर अफेक्टेड या ओनली 1 अकाउंट इज अफेक्टेड। और आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स हम लोग सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाले इस चैप्टर के साथ नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए आपको फाइनल अकाउंट्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, राइट? तो पहले हम लोग फाइनल अकाउंट्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे। मतलब अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो चैप्टर 5 वाली जो हेडिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसमें हम लोग पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, कई सारे क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट 3 है ना, आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, इसको हम लोग फाइनल अकाउंट्स वाले चैप्टर के साथ करेंगे। मतलब आफ्टर दिस चैप्टर ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वी आर गोना रिवाइज द फाइनल अकाउंट्स चैप्टर, एंड विद दैट फाइनल अकाउंट्स चैप्टर हम लोग ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ऑफ द 3rd स्टेज भी उसी में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो आइए सर शुरू करते हैं। पहला जो हमारी कैटेगरी है बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, और इसमें व्हेन 2 और मोर अकाउंट्स आर अफेक्टेड। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप रॉन्ग एंट्री लिखते हो, ठीक है? हर जगह आपको इसी तरह से पढ़ाया जाता है। पहले आप रॉन्ग एंट्री लिखते हो, उसके बाद आप रिवर्स करते हो रॉन्ग एंट्री का, उसके बाद आप करेक्ट एंट्री लिखते हो, और उसके बाद आप रिवर्सल और करेक्शन का एक मर्ज्ड एंट्री पास कर देते हो, और वही होती है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री, वही होती है आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। जिनको ये याद आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आया है उन लोगों को इस क्वेश्चन के साथ जरूर याद आ जाएगा। मई 2018 में 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में। ऑलराइट, गिव जर्नल एंट्रीज, नरेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। अरे वाह, थैंक यू यार, नरेशन लिखना बड़ा बोर काम होता है। टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग, purchase of furniture on credit from Nigam for 3000 rupees posted to Shubham account as 300 rupees. All right, so what is the first step? First step, write the wrong entry. Wrong entry. What is your wrong entry? हमने निगम से, अच्छा पहला स्टेप होता है राइट द रॉन्ग एंट्री, दूसरा स्टेप होता है राइट द रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, तीसरा स्टेप होता है राइट द करेक्ट एंट्री, और सर चौथा स्टेप होता है रेक्टिफिकेशन
एंट्री। चौथा स्टेप आपके पास आता है सर रेक्टिफिकेशन एंट्री या रेक्टिफाइंग एंट्री भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो अभी देखिए मैं क्या करता हूं, ये तो हमारा स्टेप है। ठीक है, अच्छा एक बात और, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रॉन्ग एंट्री तो पास ऑलरेडी हो चुकी है तभी हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रॉन्ग एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है तभी हम लोग उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। रॉन्ग एंट्री हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी पास हो चुकी है। ऑलराइट, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री आपको क्या अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास करनी है? नहीं, ये रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और ये करेक्ट एंट्री ये सिर्फ हमारे वर्किंग्स होती हैं। These are only our workings। जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते हो तो वो सिर्फ एक ही एंट्री आप पास करते हो। कैसे पास करते हो अभी आइए हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी आइए हम लोग इसको देखते हैं, जल्दी से क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर 3000 रुपीज, ये है आपका ट्रांजैक्शन, ये है आपका ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या ट्रांजैक्शन है? करेक्ट एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए? आइए लिखते हैं परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम। तो यहां पर आप करेक्ट एंट्री में लिख दो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू निगम 3000। ठीक है सर, ये हो गई आपकी करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री इसने गलती से कर क्या दिया, इसने शुभम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया 300 रुपए से। इसने शुभम के अकाउंट में पोस्ट कर दिया 300 रुपए से, मतलब इसने एंट्री पास कर दी है सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शुभम। इसने गलती से ये वाली एंट्री पास कर दी है और वो भी सिर्फ 300 रुपए से पास की है, वो भी सिर्फ 300 रुपए से पास किए। ठीक है, तो द फर्स्ट स्टेप वाज राइटिंग द रॉन्ग एंट्री। कई बार ऐसा क्या होता है ना, जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ओके दिस इज अ प्रोसेस राइट, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो द फर्स्ट एंट्री दैट स्ट्राइक्स इन आवर माइंड्स इज द करेक्ट एंट्री ओनली। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम निगम फॉर 3000 रुपीज, तो जाहिर सी बात है यार, हम लोगों के दिमाग में सबसे पहले गलत एंट्री नहीं आएगी। हमारे दिमाग में, हम लोगों ने तो सही अकाउंटिंग पढ़ी हुई है ना, हम लोगों ने सही अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले करेक्ट एंट्री ही आएगी। तो इसलिए मैं एक फॉर्मेट इस टाइप का बना लेता हूं और मैं करेक्ट एंट्री में सबसे पहले लिख लेता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूं अच्छा भाई अब तूने क्या मसाला किया है, क्या तूने घपला किया है, आजा देखते हैं। तो इसको पता चला कि शुभम के अकाउंट में 300 रुपए से एंट्री कर दी गई है, तो मैंने यहां पर ये कर दिया, रॉन्ग एंट्री हो गई। नाउ आई विल रिवर्स दिस रॉन्ग एंट्री, तो ये हो जाएगा मेरा शुभम डेबिट टू फर्नीचर 300। ठीक है, शुभम डेबिट टू फर्नीचर। सो यू हैव रिटन द रॉन्ग एंट्री, नाउ यू हैव रिवर्स्ड द रॉन्ग एंट्री। अब आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या आएगी पता है? देखिए, शुभम डेबिट 300, रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी आएगी शुभम डेबिट 300, फर्नीचर आपका क्रेडिट हुआ है 300 से और डेबिट हुआ है 3000 से, मतलब नेट इफेक्ट क्या है? फर्नीचर इज बीइंग डेबिटेड बाय 2700। यस, ठीक, फर्नीचर आपका क्रेडिट हो रहा है 300 से। अब आप रॉन्ग एंट्री को भूल जाइए, हमें 0.2 और 0.3 को मर्ज करके 0.4 वाली रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। ठीक है, तो 0.2 और 0.3 में 0.2 इज शुभम डेबिट 300 रुपीज, मैंने यहां पर लिख दिया शुभम अकाउंट डेबिट 300 रुपीज। उसके बाद फर्नीचर यहां पर क्रेडिट हो रहा है 300 से, फर्नीचर यहां पर डेबिट हो रहा है 3000 से, तो नेट इफेक्ट क्या आया? नेट इफेक्ट इज फर्नीचर डेबिट 2700। ठीक है, 2700, तो ये भी हो गया आपका टू निगम 3000, टू निगम 3000। दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री विच विल पास इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब एक बार बहुत ध्यान से पूरे प्रोसेस को समझिए, पूरे इसके पीछे के लॉजिक को समझिए। राइट, हुआ क्या? हुआ ये कि गलती से ये जो फर्नीचर हम लोगों ने निगम से 3000 का खरीदा है, हम लोगों ने ऐसी एंट्री पास कर दी कि एंट्री पढ़ के ऐसा लग रहा है कि ये फर्नीचर शुभम से खरीदा है, वो भी सिर्फ 300 रुपए का। राइट, तो इनकरेक्ट एंट्री आपके पास आ गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू शुभम 300 रुपए। ठीक है, हमें अब इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, मतलब हमें एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे दो चीजें हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमें एक ऐसी एंट्री पास करनी है जिससे दो चीजें हो। पहली चीज, इस गलत एंट्री का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाए। क्या बोला मैंने? ये जो गलत एंट्री हुई है इसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए। और दूसरी चीज, जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी उसका भी इफेक्ट आ जाए। ठीक, दो चीजें, पहली चीज जो इनकरेक्ट एंट्री आपसे पास हो गई है गलती से उसका इफेक्ट नलिफाई हो जाए, और दूसरी चीज जो कि करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी उसका इफेक्ट अपने आप इनकॉर्पोरेट हो जाए। राइट, तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, इसका एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कर दो,
आप रॉन्ग एंट्री का रिवर्सल कर दो, उसके बाद आप करेक्ट एंट्री लिखो और फिर रिवर्सल और करेक्ट एंट्री को मर्ज करके आपकी जो एंट्री बनेगी दैट विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, अब आप देखिए इस वाली एंट्री से एक तीर से दो निशाने हो गए। कैसे हो गए देखिए, शुभम के अकाउंट को गलती से हमने 300 से क्रेडिट किया था, इसको नलिफाई किया। कैसे नलिफाई किया, शुभम को 300 से डेबिट कर दिया, शुभम के अकाउंट में अब कोई फर्क नहीं रह गया। ठीक है, शुभम के अकाउंट को रॉन्ग एंट्री में 300 से क्रेडिट कर दिया था, अब यहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री में शुभम के अकाउंट को 300 से डेबिट कर दिया, अब शुभम के अकाउंट में कोई गलती नहीं है। राइट, फर्नीचर के अकाउंट को सिर्फ 300 से डेबिट किया था, कितने से करना चाहिए था, 3000 से डेबिट करना चाहिए था। बहुत ध्यान से, फर्नीचर के अकाउंट को सिर्फ 300 से डेबिट किया गया, करना कितने से चाहिए था, 3000 से डेबिट करना चाहिए था। मतलब 2700 से फर्नीचर का अकाउंट कम डेबिट हुआ है, 2700 से फर्नीचर का अकाउंट कम डेबिट हुआ है। तो यहां पर रेक्टिफाइंग में आप देखिए फर्नीचर के अकाउंट को 2700 से डेबिट कर दिया। ठीक है, सिंस फर्नीचर अकाउंट वाज डेबिटेड लेस बाय 2700 रुपीज, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते समय हम लोगों ने फर्नीचर अकाउंट को 2700 से डेबिट कर दिया। राइट, तीसरी गलती क्या हो गई थी कि आपको निगम के अकाउंट को 300 से क्रेडिट करना था, आपको निगम के अकाउंट को 300 से क्रेडिट करना था, वो तो हुआ ही नहीं। तो यहां रेक्टिफाइंग एंट्री में आप देखिए निगम का अकाउंट 3000 से क्रेडिट हो गया, निगम का अकाउंट 3000 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो इस एक जर्नल एंट्री से दो काम हो गए। पहला, जो इनकरेक्ट एंट्री थी उसका इफेक्ट नलिफाई हो गया, शुभम क्रेडिट हुआ था वो डेबिट हो गया, काम खत्म। ठीक, दूसरा इफेक्ट कि जो करेक्ट एंट्री पास होनी चाहिए थी उसका इफेक्ट अपने आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ गया। आप लोग देख सकते हैं फर्नीचर यहां पर 300 का डेबिट हो चुका था, तो मैंने 2700 से इसको और डेबिट कर दिया, और निगम मुझे 3000 से क्रेडिट करना था, मैंने इसको यहां पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, लेकिन हर बार हर ट्रांजैक्शन पे इतना ज्यादा दिमाग लगाना, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, दिमाग लगा के आप लोग कर तो लोगे, लेकिन हर ट्रांजैक्शन पर इतना ज्यादा दिमाग लगाना क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसीलिए उसका एक ये छोटा सा प्यारा सा मैकेनिकल सा प्रोसेस बनाया हुआ है। मैकेनिकल में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इस वाले प्रोसेस में आपको दिमाग नहीं लगाना, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट राइट द रॉन्ग एंट्री जो क्वेश्चन के हिसाब से यहां पर हो गई है, उसके बाद इस रॉन्ग एंट्री को आप रिवर्स कर दो, उसके बाद यू राइट द करेक्ट एंट्री, और उसके बाद जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी दैट विल बी द मर्जर ऑफ दीज टू एंट्रीज, that will be the merger of these two entries, reversal of wrong entry और correct entry का merger होगा। right, so this was the transaction 1. let's look at the second transaction. A sales return of 5000 rupees to Jyoti was not entered in the financial accounts though it was duly taken in the stock book. तो ये तो सिर्फ ओमिशन हो गया, तो एंट्री रिकॉर्ड करने से छूट गई, मतलब इसमें तो कोई इनकरेक्ट एंट्री पास ही नहीं की, तो बहुत ही सिंपल सा हो गया। इसमें वी हैवंट पास्ड एनी इनकरेक्ट एंट्री, हमसे बस ये एंट्री रिकॉर्ड करने से छूट गई है, अगर छूट गई तो भाई इसको रिकॉर्ड करो, काम खत्म। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स रिटर्न आया है ज्योति से, ठीक है, तो ये हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्योति 5000। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ज्योति, इसमें कोई इनकरेक्ट नहीं है, तो आपको कोई रिवर्स नहीं करना, आपको कोई करेक्ट एंट्री पास नहीं करनी, कोई रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री का मर्जर नहीं करना, क्योंकि ये दिस ट्रांजैक्शन वाज सिंपली ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब आप लोगों को पकड़ में आ गया, इसको रिकॉर्ड कर लो, काम खत्म। नेक्स्ट, third transaction is investments were sold for 75,000 rupees at a profit of 15,000 rupees and passed through the sales account. बस गलती सारी यहां पर हो गई है। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे, जब आपने इन्वेस्टमेंट्स बेचे तो एंट्री क्या की गई होगी, वो करेक्ट एंट्री हो जाएगी। आइए सेम प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले नेक्स्ट पेज पे करूंगा इसको, या चलो यही हो जाएगा। रॉन्ग एंट्री, व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री अभी देखेंगे। रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, फिर करेक्ट एंट्री, और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक, देखिए करेक्ट एंट्री क्या होगी हमारी, इन्वेस्टमेंट्स 75,000 रुपए के बेचे गए एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 रुपीज, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट 75,000। ठीक, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू इन्वेस्टमेंट्स 60,000। सर ये 60,000 कहां से आया, मैं बताता हूं।
75,000 के इन्वेस्टमेंट्स बेचे गए और इस पे 15,000 का प्रॉफिट था, मतलब इन्वेस्टमेंट्स कितने के रहे होंगे? 75,000 रुपीज अगर आपको कैश मिला है और उसमें 15,000 का प्रॉफिट है, मतलब आपके इन्वेस्टमेंट 60,000 के रहे होंगे। ठीक, तो टू इन्वेस्टमेंट 60,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। दिस वाज योर करेक्ट जर्नल एंट्री व्हिच शुड हैव बीन पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000, टू इन्वेस्टमेंट 60,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000। ये हो गया। ऑलराइट, हो क्या गया है? गलती से हो गया है कि इसको इन्वेस्टमेंट्स जो बेचे हम लोगों ने, जिनको बेच के हमें 75,000 रुपए मिला, गलती से इसको सेल्स ट्रीट कर लिया गया है क्योंकि इसको सेल्स अकाउंट में एंट्री कर ली गई है। मतलब गलत एंट्री क्या हो गई है? गलत एंट्री हो गई है सर, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू सेल्स अकाउंट 75,000। ये हो गई आपकी गलत एंट्री। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 टू सेल्स 75,000, ये आपकी गलत एंट्री हो गई है। आइए इसको रिवर्स किया जाए, तो रिवर्सल क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 75,000। अब आपको इन दोनों एंट्रीज का, ये रिवर्सल ऑफ रॉन्ग और करेक्ट एंट्री को मर्ज कर देना है। तो देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट 75,000, यहां पर कहीं कुछ नहीं है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट हम लोग करेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री में। सबसे पहले तो सेल्स अकाउंट डेबिट 75,000, ओके, टू बैंक क्रेडिट हो रहा है 75,000 से और यहां पर बैंक डेबिट हो रहा है 75,000 से, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, बैंक आपका क्रेडिट हो रहा है 75,000 से, बैंक आपका डेबिट हो रहा है 75,000 से, तो इसको यहां पर रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो मर्ज कर रहे हैं ना, मैकेनिकली हम लोग मर्ज कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक तीर से दो निशाने हुए, लेकिन अभी रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते वक्त आप लोग अपना दिमाग मत लगाइए। रेक्टिफाइंग एंट्री पास करते वक्त सिंपली फॉलो द मैकेनिकल प्रोसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट, टू इन्वेस्टमेंट्स 60,000 और टू प्रॉफिट एंड लॉस 15,000। ठीक है, अभी देखिए, एक तीर से दो निशाने कैसे हुए? ये वाली हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस से हमारा निकल के आ गया। अब एक तीर से दो निशाने कैसे हुए, आइए इसको देखते हैं। पहला निशाना क्या था कि जो इनकरेक्ट एंट्री हो गई है उसके इफेक्ट को नलिफाई करना। ठीक है, तो इनकरेक्ट एंट्री में आप सेल्स को क्रेडिट कर चुके थे 75,000 रुपीज से, रेक्टिफाइंग एंट्री में आपने सेल्स को डेबिट कर दिया 75,000 रुपीज से, इफेक्ट नलिफाइड। ठीक, दूसरा आपकी करेक्ट एंट्री पास हो जाए। करेक्ट एंट्री में क्या होना चाहिए था? बैंक अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था 75,000 रुपीज से, लेकिन ये तो इनकरेक्ट एंट्री में भी हो ही चुका था ना, ये वाली चीज तो इनकरेक्ट एंट्री में भी हो ही चुकी थी। मतलब ये जो इनकरेक्ट एंट्री है, रॉन्ग एंट्री है, इसमें एक पहलू हमारा सही रिकॉर्ड हो चुका था। ठीक है, तो इसको छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट इज सपोज टू बी डेबिटेड विद 75,000 रुपीज और ये तो हमने इनकरेक्ट एंट्री में ही कर दिया था। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में बैंक अकाउंट को छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 75,000 से डेबिट होना चाहिए था, 75,000 से डेबिट हो चुका है। और क्या होना चाहिए था? इन्वेस्टमेंट 60,000 से क्रेडिट होने चाहिए थे, कर दिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 से क्रेडिट होना चाहिए था, कर दिया। रेक्टिफाइंग एंट्री कंप्लीट। ठीक है, एक तीर से दो निशाने हो गए। आइए नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, an amount of 10,000 withdrawn by the proprietor Darshan for his personal use has been debited to the trade expenses account। तो कोई बात नहीं, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री, फिर रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, उसके बाद करेक्ट एंट्री, उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, रॉन्ग एंट्री, व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? एन अमाउंट ऑफ 10,000 विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर। तो पहले चलो करेक्ट एंट्री कर लेते हैं। विथड्रॉ किया है, प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किया है, तो दिस विल बी आवर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश विथड्रॉन बाय द पर्सन फॉर हिज पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। यहां पर आई बात, गलती से हो गया है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 10,000।
इसका रिवर्सल क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000 और अब रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री और करेक्ट एंट्री का मर्जर। रेक्टिफाइंग एंट्री आपकी क्या बनेगी? देखिए, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, बचेगा क्या? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू ट्रेड एक्सपेंसेस क्रेडिट 10,000 बचेगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 10,000। दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री। ये था सर आपका। आई होप अब आप लोगों को रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ रहा है। और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझते समझते थोड़े फास्ट ट्रैक मोड में ही हम लोगों ने समझा है। कॉन्सेप्ट को समझते समझते हम लोगों ने एक May 18 एग्जाम का क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's look at the second question. Second question आपके पास क्या है? This question came in the RTP of May 2019. तो ये भी अच्छा खासा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको। पर है बहुत सिंपल। देखिए, Messrs. Suman and Company find the following errors in their books of accounts before preparing of trial balance. Before preparation of trial balance, you are required to pass necessary journal entries. A purchase of 5,600 rupees from Messrs. Minu and Company was recorded in the accounts of Messrs. Mintu and Company as 6,500. Day book entry has also been passed incorrectly. आइए इसको रेक्टिफाई कर दिया जाए। ये है आपका क्वेश्चन 2। ठीक, तो ये हो गया आपकी रॉन्ग एंट्री। ठीक, ये रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, ये करेक्ट एंट्री और ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक, रॉन्ग एंट्री। नाउ व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? पहले तो हम लोग करेक्ट एंट्री ही लिखते हैं, पहले हम लोगों की आदत है हम लोग करेक्ट एंट्री लिखते हैं। ठीक है, फॉर्मेट ऊपर नीचे है बट कोई बात नहीं। परचेज ऑफ 5,600 फ्रॉम मेसर्स मीनो एंड कंपनी, बस इतनी सी बात है। परचेज ऑफ 5,600 फ्रॉम मेसर्स मीनो एंड कंपनी, तो ये आपकी करेक्ट एंट्री हो जाएगी। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू Messrs. Minu and Company 5,600। ठीक है, ऑलराइट। गलती से हो क्या गया है? इट वॉज रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स ऑफ Messrs. Mintu and Company as 6,500। ओके, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू Messrs. Mintu and Company, अमाउंट कितना है? 6,500। ऑलराइट, तो रॉन्ग एंट्री भी आ गई, करेक्ट एंट्री भी आ गई। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करने पर आएगा मेसर्स मिंटू एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 6,500 टू परचेजेस अकाउंट 6,500। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। अरे अरे अरे, अब हमारे लिए काम बड़ा आसान हो गया। अब हमें रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है इन दोनों को मर्ज करके। परचेजेस अकाउंट, अच्छा पहले ये देखते हैं। मेसर्स मिंटू एंड कंपनी डेबिटेड 6,500, तो यहां पर कर दो आप मेसर्स मिंटू एंड कंपनी डेबिटेड 6,500, ये हो गया। ऑलराइट, दिस इज डन। परचेजेस क्रेडिट हो रहा है 6,500 से, डेबिट हुआ है सिर्फ 5,600 से। नेट इफेक्ट क्या आया? 6,500 माइनस 5,600। नेट इफेक्ट क्या आया? 6,500 माइनस 5,600। नेट इफेक्ट आया सर कि 900 से आपका क्रेडिट ज्यादा है। ठीक है, नेट इफेक्ट क्या आया? नेट इफेक्ट, परचेज क्रेडिट है 6,500 से और डेबिट है 5,600 से, तो नेट इफेक्ट मतलब परचेजेस आपका क्रेडिट है 900 से ज्यादा। टू परचेजेस अकाउंट 900। ठीक है, नेट इफेक्ट मर्ज करके हम लोगों को लिखना है। क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट लिख दीजिए। दिस इज डन, दिस इज डन। टू मेसर्स मीनू एंड कंपनी 5,600।
टू मेसर्स मीनू एंड कंपनी 5,600। दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री, दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री। नरेशन आप लोग देख लेना अपने आप, नरेशन आप लोग कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द सेकेंड ट्रांजैक्शन? अगेन रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री एंड रेक्टिफाइंग एंट्री। A sale of 9,800 rupees to Messrs. Bantu Brothers was recorded in Messrs. Bindu and Company's account as 8,900. Day book entry has also been incorrectly passed. तो ये भी बिल्कुल वैसा ही हो गया, ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो सेल ऑफ 9,800 टू Messrs. Bantu Brothers, ठीक है। करेक्ट एंट्री क्या होगी? Messrs. Bantu Brothers डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,800, ठीक है। गलती से हो क्या गया है? मेसर्स बिंदु के अकाउंट में 8,900 से चला गया है, तो मेसर्स बिंदु एंड कंपनी डेबिट 8,900 टू सेल्स अकाउंट 8,900, ठीक है। मेसर्स बिंदु एंड कंपनी डेबिट 8,900 टू सेल्स अकाउंट 8,900। इसका रिवर्सल क्या होगा? सेल्स अकाउंट डेबिट 8,900 टू मेसर्स बिंदु एंड कंपनी 8,900, ठीक है। बस अब इनका वो करना है आपको, मर्जर करना है, इन दोनों का आपको करना है मर्जर। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हुआ है 8,900 से, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है 9,800 से। नेट में सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? जितने से भी क्रेडिट हुआ होगा। डेबिट वाली एंट्रीज पहले देखते हैं। मेसर्स बंटू एंड ब्रदर्स, बंटू ब्रदर्स 9,800 से डेबिट हुआ है, तो जो आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी ना वो होगी मेसर्स बंटू ब्रदर्स डेबिट 9,800। ये डन है, ये डन है। अब आप देखिए टू सेल्स कितना? 9,800 माइनस 8,900, 9,800 माइनस 8,900, दिस कम्स टू 900 रुपीज। तो सेल्स हो गया, मेसर्स बंधु हो गया, बस ये बचा मेसर्स बिंदु एंड कंपनी टू मेसर्स बिंदु एंड कंपनी 8,900। ये हो गई आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। मेसर्स बंटू ब्रदर्स डेबिट 9,800 टू सेल्स 900 टू मेसर्स बिंदु एंड कंपनी 8,900। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड ट्रांजैक्शन, रॉन्ग एंट्री, रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है सर। आइए सर, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है? डिस्काउंट अलाउड 560 रुपीज एज पर कैश बुक हैज बीन पोस्टेड टू कमीशन अकाउंट। ओ नो, तो डिस्काउंट अलाउ किया बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650 बिकॉज द डिस्काउंट अलाउड ऑफ 90 रुपीज टू मेसर्स बंटू एंड बंटू ब्रदर्स हैज बीन ओमिटेड। ऑलराइट, हैज बीन ओमिटेड। देखो सर, डिस्काउंट अलाउड एज पर कैश बुक है ये आपका डिस्काउंट अलाउड एज पर कैश बुक। तो जर्नल एंट्री क्या होगी यहां पर? करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होगी? ठीक है, यही जर्नल एंट्री होगी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश, ठीक, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश 560, राइट सर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश 560। अब आगे देखिए, आगे क्या होगा? बट द कैश बुक टोटल शुड बी 650 बिकॉज डिस्काउंट अलाउड टू 90 हैज बीन ओमिटेड। अच्छा, हैज बीन 90 हैज बीन ओमिटेड, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ सर कि हमें एक और डिस्काउंट अलाउ करना है जिसकी एंट्रीज हम लोगों ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पास ही नहीं किए, ठीक है। हमने दो डिस्काउंट्स पास किए, एक तो 560 रुपए का डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश बुक होना चाहिए था या डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश होना चाहिए था, लेकिन गलती से ये हो क्या गया, ये आपका कमीशन अकाउंट में पोस्ट हो गया। पहली गलती तो ये हो गई हमसे।
दूसरी गलती, मेसर्स बंटू ब्रदर्स को 90 रुपए का डिस्काउंट देना था, वो हमसे रिकॉर्ड करने से छूट गया, तो हमारी 2 एंट्रीज में गलती हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। पहला जो डिस्काउंट अलाउड था वो डिस्काउंट की जगह कमीशन अकाउंट में पोस्ट हो गया, डिस्काउंट की जगह वो कमीशन अकाउंट में पोस्ट हो गया। और दूसरा 90 रुपए का डिस्काउंट तो रिकॉर्ड करने से रह ही गया, 90 रुपए का डिस्काउंट रिकॉर्ड करने से रह गया। तो पहली एंट्री आपने ये पास कर दी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश, ठीक है। दूसरी एंट्री आपकी क्या होगी सर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 90 रुपए टू मेसर्स बंटू ब्रदर्स 90। ये है आपका, ये है आपकी ट्रू पिक्चर, ये है आपकी रियल पिक्चर। पहली चीज तो इसमें ये हो गई कि आपके कैश बुक में 560 वाला जो डिस्काउंट है वो गलती से कमीशन में चला गया, ठीक है। आपकी कैश बुक में जो 560 वाला डिस्काउंट था वो गलती से डिस्काउंट अलाउड की जगह उसको कमीशन में ट्रांसफर कर दिया गया, पहली गलती तो ये हो गई। तो उसके लिए करेक्ट एंट्री मैंने क्या लिखी, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश। दूसरी गलती, मेसर्स बंटू ब्रदर्स को 90 रुपए का डिस्काउंट अलाउ किया था, वो रिकॉर्ड करने से रह ही गया, तो उसके लिए भी करेक्ट एंट्री क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब आप देखिए हुआ क्या, अब ये तो करेक्ट एंट्रीज आप लिख चुके हो, रॉन्ग एंट्री आपकी क्या हुई है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। रॉन्ग एंट्री आपकी क्या हुई है, यही डिस्काउंट अलाउड गलती से कमीशन अकाउंट में चला गया। तो इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश आपने एंट्री की कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, 560, ठीक है। इसका रिवर्सल कैसे करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 560 और ये 560, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 560 और 560। अब देखिए, अब आपको इन 3 एंट्रीज का मर्जर करना है, ठीक है, क्योंकि करेक्ट एंट्रीज आपके पास 2 तो हैं। अब आपको इन तीनों एंट्रीज का मर्ज करके एक साथ लिखना है। तो आइए सबसे पहले कैश डेबिट 560 से कैश क्रेडिट 560 से कैश कैंसिल आउट, कैश कैंसिल आउट। डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट है, 560 प्लस 90। डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट है 560 प्लस 90 से, तो रेक्टिफाइंग एंट्री आप लोग यहां पर लिखिए, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 560 प्लस 90। व्हाट इज 560 प्लस 90, 650। 560 प्लस 90 इज 650, ठीक है, ओके। डिस्काउंट अलाउड हो गया, ऑल राइट। अब कमीशन, टू कमीशन 560, तो टू कमीशन अकाउंट 560, तो ये कमीशन यहां से गया। और टू मेसर्स बंटू ब्रदर्स 90, टू मेसर्स बंटू ब्रदर्स 90। दिस इज योर जर्नल एंट्री फॉर द थर्ड ट्रांजैक्शन। आई होप ये आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। यहां पर इस वाले ट्रांजैक्शन में हमारे 2 ट्रांजैक्शंस थे जिनकी करेक्ट एंट्रीज थी। एक ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट की जगह गलती से कमीशन डेबिट हो गया था और दूसरा तो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया था। तो करेक्ट एंट्रीज हमारे पास 2 आई, जो भी प्रोसेस एग्जैक्टली वही है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए मूविंग ऑन टू द फोर्थ ट्रांजैक्शन। A check of 9,700 drawn by Messrs. Bantu Brothers has been dishonored but wrongly debited to Messrs. Bhakt and Company. All right. Wrong entry. Reversal of wrong entry. Correct entry और rectifying entry. अब आप एक बात बताइए, मेसर्स बंटू ब्रदर्स ने एक चेक ड्रॉ करके हमें दिया था, 9,700 रुपए का, ठीक, 9,700 रुपए का एक चेक ड्रॉ करके बंटू ब्रदर्स ने हमें दिया था। हमने अपने बैंक अकाउंट में उसको जमा कराया होगा। जब हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा कराया होगा तो हमने अपनी कैश बुक को डेबिट किया होगा। अब ये चेक डिसऑनर हो गया है। जब ये चेक डिसऑनर हो जाएगा तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री क्या पास करूंगा, मैं वापस से मेसर्स बंटू ब्रदर्स को अपना डेटर बनाऊंगा। तो अकाउंट डेबिट कितने से, 9,700 टू बैंक 9,700। लेकिन गलती से क्या हो गया, इसको हमने डेबिट कर दिया मेसर्स भक्त एंड कंपनी के अकाउंट में। मतलब हमने कर दिया मेसर्स भक्त एंड कंपनी डेबिट 9,700 टू बैंक अकाउंट 9,700।
ये मुझसे गलती हो गई। अब इसको ठीक करने के लिए पहले तो रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स भक्त एंड कंपनी 9700, ठीक है। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट हुआ है 9700 से, क्रेडिट हुआ है 9700 से, कैंसिल आउट, कोई जरूरत नहीं है। आपकी छोटी सी एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास होगी, मेसर्स बंटू ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू मेसर्स भक्त एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। मेसर्स बंटू ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू मेसर्स भक्त एंड कंपनी। This completes your second question. आइए सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, व्हेन ओनली वन अकाउंट इज अफेक्टेड। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले या इसके कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो आप लोगों को मालूम ही होगा, बिकॉज ये तो फास्ट ट्रैक है, तो आप लोग रिवाइज करने ही आए हो। तो द कॉन्सेप्ट इज कि व्हेनेवर देयर आर टू अकाउंट्स अफेक्टेड ना, जब भी आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी एरर्स होते हैं उसकी वजह से जब दो अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले दो क्वेश्चंस देखे, ठीक है, उन दोनों क्वेश्चंस में जितने भी ट्रांजैक्शंस थे उनमें से दो या दो से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्टेड थे, राइट। तो उससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे हमारे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस वाले क्वेश्चन का ये देख लीजिए, A check of 9,700 drawn by Messrs. Bantu Brothers has been dishonored but wrongly debited to Messrs. Bhakt and Company. Wrongly debited to Messrs. Bhakt and Company. इसकी एंट्री हम लोगों ने क्या पास की, इसकी एंट्री गलत एंट्री हम लोगों ने क्या पास की, Messrs. Bhakt and Company अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। गलत एंट्री हम लोगों ने ये पास की, Messrs. Bhakt and Company अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। लेकिन क्या इससे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग Messrs. Bantu and Brothers, Instead of debiting Messrs. Bantu Brothers, we debited Messrs. Bhakt and Company, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस तो चाहे बंटू ब्रदर्स से डेबिट करें 9700, चाहे भक्त एंड कंपनी से डेबिट करें 9700, अपना ट्रायल बैलेंस तो डेबिट हो ही रहा है 9700 से, राइट। तो इफ देयर आर टू अकाउंट्स दैट आर बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट एंट्रीज और बिकॉज ऑफ एनी एरर्स, आपके ट्रायल बैलेंस का टैली होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज गेट टैलीड, ठीक है। योर ट्रायल बैलेंस विल ऑलवेज गेट टैलीड। क्या फर्क पड़ा, आप देखिए, मेसर्स बंटू ब्रदर्स डेबिट होने की जगह मेसर्स भक्त एंड कंपनी डेबिट हो गया, तो इसका भी डेबिट साइड में जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसका 9700 बैलेंस चला जाएगा, डेबिट बैलेंस। नहीं तो क्या जाता, नहीं तो इसका जाता, डेबिट बैलेंस 9700, राइट। लेकिन जाएगा ये 9000 डेबिट में ही, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका टैली होगा ही होगा, राइट। तो whenever there are accounts, whenever there are errors which affect two or more accounts, then your trial balance remains unaffected, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में अकाउंट अलग अलग हो जाएंगे लेकिन मैच वो जरूर करेगा, ट्रायल बैलेंस आपका टैली जरूर करेगा। लेकिन अगर आपका एक ऐसा कुछ एरर आ गया जिसमें सिर्फ सपोज एक ही अकाउंट अफेक्टेड है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का ट्रांजैक्शन आप कौन सा देखिए, 4 देखिए, ट्रांजैक्शन 4 देखिए, ट्रांजैक्शन 4, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अब सुनो बात क्या है, जब मुकेश से, फ्रॉम मुकेश है ना, फ्रॉम मुकेश मतलब मुकेश को मैंने सेल किए थे गुड्स, मतलब मुकेश को मैंने सेल किए थे गुड्स और अब उसकी तरफ से रिटर्न आ रहा है, ठीक है। रिटर्न ऑफ 120 रुपीज फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अभी बात सुनिए, जब इसकी तरफ से सेल्स रिटर्न आएगा तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ये एंट्री होनी चाहिए थी, ठीक। लेजर पोस्टिंग में चलो इसको लिख के दिखाता हूं आपको, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, कितना 120 ये एंट्री होनी चाहिए थी। तो इसके चक्कर मतलब ये एंट्री हो भी गई है, इसकी पोस्टिंग कैसे हो रही है, सेल्स रिटर्न का अगर आप लेजर अकाउंट देखो तो यहां पर आ जा रहा है मुकेश 120 और मुकेश का अगर आप लेजर अकाउंट देखो तो यहां पर आना चाहिए था बाय सेल्स रिटर्न 120, यही होना चाहिए था, यस यही होना चाहिए था। लेकिन गलती से हुआ क्या है, गलती से हुआ क्या है कि पोस्टिंग में बाय सेल्स रिटर्न यहां करने की जगह ऐसे हो गया है, ये टू सेल्स रिटर्न 120, ये हो गया टू सेल्स रिटर्न 120। मतलब क्या हुआ, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए,
बहुत कायदे से समझा रहा हूं, इवन दो दिस इज अ फास्ट ट्रैक रिविजनरी बैच, फिर भी बहुत कायदे से समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस देखो, साथ ही साथ ट्रायल बैलेंस देखते रहो। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बाई सेल्स रिटर्न 120, ठीक है। तो इधर आता है इसका टू बैलेंस कैरीड डाउन 120, और इधर इसका आएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 120, ठीक है। ट्रायल बैलेंस देखो, अब डेबिट क्रेडिट, ठीक, दो अकाउंट्स है हमारे पास। सेल्स रिटर्न का 120 रुपए का डेबिट बैलेंस 120 मैंने यहां पर लिखा, और मुकेश का 120 रुपए का क्रेडिट बैलेंस, तो मुकेश का मैं यहां पर लिख दूंगा सर 120। अभी मेरा ट्रायल बैलेंस जो है वो टैलीड है, 120 इधर और 120 इधर, ठीक है। लेकिन अगर गलती से मुकेश का यहां से हटके यहां पर लिख दिया गया टू सेल्स रिटर्न 120, तो मुकेश का यहां पर बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस कैरीड डाउन 120, ठीक है। अब ट्रायल बैलेंस पे देखिए क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, मुकेश का बैलेंस यहां तो नहीं आएगा, मुकेश का बैलेंस यहां पर आ जाएगा, मुकेश का भी अब डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर इसकी पोस्टिंग मुकेश के डेबिट साइड में हो गई, मुकेश अकाउंट के डेबिट साइड में हो गई, तो इसका डेबिट बैलेंस आया 120, डेबिट बैलेंस आया तो यहां पर मुकेश के सामने डेबिट कॉलम में लिखेंगे 120, तो सर यहां पर आपका ट्रायल बैलेंस हो जाएगा 240, यहां आपका ट्रायल बैलेंस हो जाएगा 240, ठीक है, और यहां पर आपका 0। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए, इसको ठीक करने के लिए यहां पर लिख दिया जाए बाई एरर ऑफ पोस्टिंग 240, बाई एरर ऑफ पोस्टिंग 240। इससे क्या होगा सर, इससे क्या होगा, टू सेल्स रिटर्न, यहां पर 120 का डेबिट, यहां पर 240 का क्रेडिट, तो यहां पर अब टू बैलेंस कैरीड डाउन जब आएगा तो 120 आ जाएगा, और 120 आने पर ये मुकेश फिर से क्रेडिट साइड में 120 हो जाएगा, और यहां पर 120 ऐसे हो जाएगा, आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं सर कि अगर कोई ऐसा एरर है जो कि सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है, तो उससे ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं होगा, उससे ट्रायल बैलेंस पर भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है, उससे ट्रायल बैलेंस पर भी फर्क पड़ जाएगा। ऑलराइट, दिस वाज अ लिटिल डिटेल्ड रिवीजन ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। तो अब आइए, अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करते हैं, इसी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि एरर इसको ठीक कैसे किया जाता है, ठीक है। द एरर्स व्हिच अफेक्ट ओनली वन अकाउंट, जो भी वन साइडेड एरर्स होते हैं उनको ठीक कैसे किया जाता है। तो अब इस एरर को ठीक करने के लिए मैं मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दूंगा बाई एरर ऑफ पोस्टिंग 240 से। 240 से मैं क्यों लिखूंगा, क्योंकि 120 से इसको क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन 120 से ये डेबिट हो गया है, ठीक है। 120 ये जो सेल्स रिटर्न वाला अमाउंट है, ये जो सेल्स रिटर्न की फिगर है 120, इससे मुकेश के अकाउंट को क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन ये गलती से डेबिट हो गया है। तो इसको ठीक करने के लिए एक बार हम क्रेडिट करेंगे तो वो इफेक्ट नलिफाई होगा, और एक और बार जब हम 120 से क्रेडिट करेंगे तब जाके ये इफेक्ट एकदम ठीक हो जाएगा, तब जाके आपके ट्रांजैक्शंस ठीक होंगे। तो बाई एरर ऑफ पोस्टिंग आपका आ जाएगा यहां पर 240। अब आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अपनी और बेहतर होगी, ठीक। देखो सर, the following errors affecting the account for the year 2015 were detected in the books of Jain Brothers, Delhi. Sale of old furniture 150 treated as sale of goods. अच्छा, sale of old furniture 150 रुपए का सेल, 150 रुपए का फर्नीचर बेचा, ठीक है। इसको मान लिया कि गुड्स बेचे, तो ये तो दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है, ये तो दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रहा है। प्लीज ये वाला डाउट मत पूछना आप लोग, सर पता कैसे चलेगा कि ये सिंगल अकाउंट अफेक्टेड है या बोथ अकाउंट्स अफेक्टेड है। सर वो आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा, वो आपको ट्रांजैक्शन पढ़ के, उसकी जर्नल एंट्री सोच के समझ के उसके बाद ही आपको करना होगा। इसमें आप ही को मेहनत करनी होगी, राइट, आप ही को इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। ऑलराइट, इसकी कोई ऐसे कोई ट्रिक नहीं है कि देखते ही पता चल जाए, ट्रिक बस इतनी है प्रैक्टिस। जैसे मुझे ही देखते ही पता चल गया कि ये जो ट्रांजैक्शन 1 है ये आपका बोथ साइड वाला है। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 रुपए, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट 150 टू फर्नीचर अकाउंट 150, ठीक है। इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी, देखो ये क्वेश्चन 3 है, इसमें रॉन्ग एंट्री, क्वेश्चन 3 है ना ये, हाँ क्वेश्चन 3, इसमें पहला ट्रांजैक्शन रॉन्ग एंट्री, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और
रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक, मुझे देखते ही पता चल गया कि अच्छा इसने फर्नीचर बेचा है, तो जर्नल एंट्री ये क्या करेगा, ये करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितने का? 150 का। लेकिन गलती से हो क्या गया है, इसको सेल ऑफ गुड्स ट्रीट कर लिया गया है। सेल ऑफ गुड्स ट्रीट कर लिया गया है मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 150। ठीक है, गलती से ये हो गया है। अब इसकी रॉन्ग एंट्री को आपको रिवर्स करना होगा, तो ये होगा सर सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश 150। और अब रेक्टिफाइंग एंट्री जब आप पास करोगे तो इन दोनों एंट्रीज का मर्जर आप करोगे। इन दोनों एंट्रीज का मर्जर कैसे होगा? कैश क्रेडिट, कैश डेबिट कैंसिल आउट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट आपका आंसर हो जाएगा। अब आप मुझे एक चीज और बताइए कि क्या इससे ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, उसकी जगह सेल्स क्रेडिट हो गया, तो ट्रायल बैलेंस को तो अपना 150 क्रेडिट बैलेंस मिल गया ना, चाहे वो सेल्स से मिला हो चाहे वो फर्नीचर से मिला हो। ट्रायल बैलेंस को अपना 150 क्रेडिट मिल गया। ट्रायल बैलेंस आपकी सिर्फ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपके ये प्रिंसिपल एरर्स ऑफ प्रिंसिपल नहीं आ सकते। सर ये क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? अभी बताऊंगा। ठीक है, पढ़ाने का सीक्वेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन पढ़ाया सब कुछ जाएगा। ऑलराइट, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 150 रुपए आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट रिसीट ऑफ 500 रुपए फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। अच्छा, रिसीट ऑफ 500 रुपए फ्रॉम राम मोहन, करेक्ट एंट्री क्या होती? कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन। ठीक है, राम मोहन से पैसे मिले, आप ये एंट्री पास करते, लेकिन इसको गलती से श्याम सुंदर के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया, मतलब गलत एंट्री आपकी हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, गलत एंट्री आपकी हो गई। कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। सेकेंड ट्रांजैक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर, कितना? 500। इसका रिवर्सल क्या होगा? श्याम सुंदर डेबिट टू कैश 500। करेक्ट एंट्री क्या थी? कैश अकाउंट डेबिट टू, किससे मिलना था? राम मोहन से। 500 रिवर्स, और ये रेक्टिफाइंग एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कैश डेबिट कैश क्रेडिट कट जाएगा, एसएस डेबिट श्याम सुंदर डेबिट टू राम मोहन 500। दिस विल बी योर रेक्टिफाइंग एंट्री। मूविंग ऑन, थर्ड ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये भी क्योंकि बोथ साइड्स को अफेक्ट करने वाला एरर था, तो इसलिए इससे भी ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 100 रुपीज ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार। अच्छा, तो इससे दोनों ही अकाउंट्स अफेक्टेड हो गए। रिकॉर्डेड नहीं है तो रिकॉर्ड कर लो भाई। कहां से परचेज किया? मोहन नारायण से परचेज किए गुड्स, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण, कितने? 100 रुपए। ठीक है, ये है आपका, आपने गुड्स खरीद लिए लेकिन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। हैव रिमेन्ड अनरिकॉर्डेड सो फार, हो गया। क्वेश्चन 4 देखिए, अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। अ रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। ठीक है, तो इसको तो अभी हम लोगों ने समझा, कि जर्नल एंट्री, मैं एक बार फिर से बहुत जल्दी से बता दे रहा हूं क्या है। रिटर्न ऑफ 120, ठीक है, तो मुकेश सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश 120। मुकेश का अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करनी चाहिए थी। मुकेश के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग करनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर लिखा है मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। ठीक है, ये मत सोच लेना कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी गलती हुई है। हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये भी डाउट है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि सेल्स रिटर्न अकाउंट में गलती नहीं हुई है। ठीक है, सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी तो गलती हो सकती है, तो इसके लिए आपको लैंग्वेज पढ़नी होगी। रिटर्न ऑफ 120 रुपीज फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट, मुकेश के डेबिट में।
ठीक है। अब मुकेश के डेबिट में जो मुकेश का क्रेडिट होना चाहिए था 120 रुपए, मुकेश का क्रेडिट होना चाहिए था 120 रुपए, गलती से इसका डेबिट हो गया 120 रुपए, तो इसको ठीक कैसे करोगे आप? मुकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 240 रुपए से, ठीक है। मुकेश के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे 240 रुपए से। तो यहां पर बस आपको आंसर इतना लिखना है, क्रेडिट मुकेश अकाउंट बाय 240 रुपीज। इससे ट्रायल बैलेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? यस, इससे ट्रायल बैलेंस पर फर्क पड़ेगा। हम लोगों ने यहां पर डायग्राम में भी देखा था कि ट्रायल बैलेंस आपका 240 रुपए से कम हो जाएगा। ट्रायल बैलेंस का जो क्रेडिट साइड है वो 240 से कम हो जाएगा। तो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट शॉर्ट बाय 240, ठीक है। क्रेडिट टोटल जो है आपका, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल लिख दो इसको, ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय 240, ठीक है। अभी आप लोग चाहो तो रिवाइंड करके देख लो इस वीडियो को, पूरा समझाया कि कैसे किया है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 5, अ रिटर्न ऑफ 90 रुपए टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 इन हिज अकाउंट। सिर्फ श्याम के अकाउंट में फर्क पड़ रहा है, सिर्फ श्याम के अकाउंट में, ठीक है। अभी देखिए, रिटर्न ऑफ 90 रुपीज टू श्याम सुंदर, 90 रुपए का मैंने उसको रिटर्न किया, मतलब ये क्या हुआ, ये इसका वो हो गया, परचेज रिटर्न करूंगा ना मैंने कुछ खरीदा होगा तभी तो मैं माल वापस करूंगा, तो परचेज रिटर्न, तो मैंने किया होगा श्याम सुंदर डेबिट टू परचेज रिटर्न, कितना? 90 रुपए, और ये 90 रुपए, ठीक है। अब कायदे से श्याम सुंदर के अकाउंट को मुझे डेबिट करना चाहिए था 90 रुपए से, ठीक है। श्याम सुंदर के अकाउंट को मुझे डेबिट करना चाहिए था 90 रुपए से, लेकिन मैंने इसको डेबिट किया सिर्फ 9 रुपए से, मैंने इसको डेबिट किया सिर्फ 9 रुपए से। मैंने इसके अकाउंट में पोस्टिंग सिर्फ 9 रुपए से की। देखिए, रिटर्न ऑफ 90 रुपीज टू श्याम सुंदर पोस्टेड एज 9 रुपीज इन हिज अकाउंट, मतलब 81 रुपीज से कम है, ठीक है, 81 रुपीज से कम है, ठीक है। अगर ये 81 रुपीज से कम होगा, अगर श्याम सुंदर का डेबिट साइड 81 रुपीज से कम होगा, मतलब यहां पर ये जो बैलेंस आएगा ये भी 81 रुपीज से कम आएगा, ठीक। बहुत ध्यान से, अगर श्याम सुंदर के अकाउंट का डेबिट का टोटल 81 रुपीज से कम होगा तो श्याम सुंदर के अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस आएगा वो भी 81 से कम आएगा। श्याम सुंदर अकाउंट टू परचेज रिटर्न 9 रुपीज, ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9 रुपीज, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने इसको सही किया होता, अगर मैंने इसको सही किया होता 90 किया होता तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 90 आता, और अगर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 90 आता तो ये जो मेरा ट्रायल बैलेंस होता डेबिट क्रेडिट, यहां पर श्याम सुंदर का डेबिट बैलेंस मैं 90 लिखता, यहां पर श्याम सुंदर का डेबिट बैलेंस में 90 लिखता, लेकिन क्योंकि ये 9 रुपए ही है, लेकिन क्योंकि पोस्टिंग सिर्फ 9 रुपए से हुई है तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9 रुपए से हो जाएगा, श्याम सुंदर का डेबिट बैलेंस यहां पर 9 रुपए से आएगा, ठीक है। तो आप लोग इस एरर को रेक्टिफाई कैसे करोगे? डेबिट रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट श्याम सुंदर्स अकाउंट बाय 81, डेबिट श्याम सुंदर्स अकाउंट बाय 81, इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस क्या आएगा? डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय 81, ठीक है। डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय 81, मतलब डेबिट टोटल ट्रायल बैलेंस का 81 रुपए से कम है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस 600 डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। देखो यहां पर इसने कर दी गलती, और ये आपके दो अकाउंट्स को अफेक्ट कर रही है। कैसे? अगर प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का रेंट देना है तब तो ये ड्राइंग्स हो गई ना, प्रोप्राइटर मतलब अपना ओनर, अगर ओनर को अपने घर का रेंट देना है और वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, मतलब ये तो ड्राइंग्स हो गई। तो कायदे से आपकी एंट्री होनी चाहिए थी, आपकी जो करेक्ट एंट्री है वो होनी चाहिए थी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश 600। लेकिन आपने कर क्या दिया? आपने गलती से रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, आपने गलती से रेंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपने किया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 600। ठीक करो इसको, ठीक कैसे करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 600, कैश ये कटा, कैश ये कटा, एंट्री बच गई आपकी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू
रेंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट 600 600। ठीक है, क्योंकि इस एरर ने हमारे दो अकाउंट्स को अफेक्ट किया, वन इज अ ड्रॉइंग्स अकाउंट, द अदर इज अ रेंट अकाउंट, इसलिए ट्रायल बैलेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ट्रायल बैलेंस को ड्रॉइंग से डेबिट बैलेंस ना मिलकर, ट्रायल बैलेंस को ड्रॉइंग से 600 रुपए ना मिलकर रेंट से 600 रुपए मिल गया, बात खत्म, ट्रायल बैलेंस अपना चिल है। ट्रांजैक्शन 7 देखिए, अ पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक पोस्टेड टू हिज क्रेडिट एज 125। अच्छा, मैंने मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया, तो मैं क्या करूंगा, मोहम्मद सादिक डेबिट टू कैश, कितना 215। ठीक है, मोहम्मद सादिक के अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है, टू हिज क्रेडिट। ठीक है, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, हिज से समझ में आ रहा है, सिर्फ मोहम्मद सादिक के अकाउंट में प्रॉब्लम हुई है, तो ठीक है, मोहम्मद सादिक के अकाउंट में क्या प्रॉब्लम हुई है, कायदे से करना क्या चाहिए था, टू कैश करना चाहिए था, टू कैश 215। अगर मैं टू कैश 215 करता तो मेरा ट्रायल बैलेंस में मोहम्मद सादिक 215 यहां पर आता, क्योंकि यहां पर बाय बैलेंस कैरीड डाउन 215 आ जाता। ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 215 आ जाता, लेकिन हो क्या गया, उसके क्रेडिट में 125 रुपए पोस्ट किया गया। ओहो, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी हो गई, मतलब यहां पर किया गया बाय कैश, ऐसे कर दिया गया, और वो भी सिर्फ 125 रुपए से, वो भी सिर्फ 125 रुपए से। ठीक, सिर्फ 125 रुपए से। तो अभी तो आपका पूरा का पूरा खेल ही गड़बड़ा गया, अभी आपका पूरा का पूरा खेल गड़बड़ा गया। आपका यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरीड डाउन 125, तो ट्रायल बैलेंस में आपका यहां पर आ रहा होगा 125, ट्रायल बैलेंस में आपका यहां पर आ रहा होगा सर 125। ठीक है, अभी देखिए इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, 215 का पेमेंट था, 215 आपको डेबिट बैलेंस चाहिए, आपको 215 डेबिट बैलेंस चाहिए, आपके पास 125 क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, तो 215 प्लस 125 340। आप अगर मोहम्मद सादिक के अकाउंट को 340 से डेबिट कर दो, आप अगर मोहम्मद सादिक के अकाउंट को टू इनकरेक्ट पोस्टिंग, आप अगर मोहम्मद सादिक के अकाउंट को 340 से डेबिट कर दो, तो देखिए आपका यहां पर बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा 215। ठीक है, 215। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है यार, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। सादिक के अकाउंट को 215 से डेबिट करना था, गलती से 125 से क्रेडिट हो गया। ठीक है, इस 125 से जो गलती से क्रेडिट हुआ है, इसको तो नलिफाई करने के लिए आपने 125 से डेबिट किया। ठीक है, इसको नलिफाई करने के लिए 125 से आप डेबिट करोगे। ठीक, लेकिन करेक्ट डेबिट जो आपका 215 से होना चाहिए था, वो भी तो आप करोगे, तो आप टोटल डेबिट करोगे 2015 प्लस 125 से, तो टोटल आप 340 से डेबिट करोगे, टोटल आप 340 से डेबिट करोगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में भी यही फर्क आएगा, 340 से डेबिट का कॉलम शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट टोटल है वो 340 से शॉर्ट हो जाएगा। जब यहां पर आपको ठीक करने के लिए 340 डेबिट करना पड़ रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस में भी तो आपका 340 से डेबिट टोटल शॉर्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेबिट मोहम्मद सादिक्स अकाउंट बाय 340। इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस क्या आएगा, डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय 340, डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय 340। ठीक है, डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस शॉर्ट बाय 340। नेक्स्ट, सेल्स बुक एडेड 900 रुपीज शॉर्ट। अच्छा, सेल्स बुक एडेड 900 रुपीज शॉर्ट, इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स बुक आपकी ये रही। ठीक है, यहां पर आप सारे के सारे सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस लिखते रहते हो, यहां पर आप सारे के सारे सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस लिखते हो, और यहां पर आप उसका टोटल लिखते हो, और जब आप यहां पर उसका टोटल लिखते हो तो इसी टोटल को आप सेल्स के लेजर अकाउंट में यहां कर देते हो बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक
बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक, ये वाली फिगर आपकी यहां पर आ जाती है। आई होप इतना आप लोगों को याद है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सेल्स बुक का टोटल जो है वो 900 रुपए से कम हो गया। अगर सेल्स रुपए का टोटल 900 रुपए से कम हो गया, अगर सेल्स बुक का टोटल 900 रुपए से कम हो गया, मतलब सेल्स अकाउंट में ये जो क्रेडिट हुआ ये भी 900 रुपए से कम हो गया। और अगर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट 900 रुपए से कम है तो मतलब यहां पर जो बैलेंस आया ये भी 900 रुपए से कम है, ये भी 900 रुपए से कम है। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे, इसको ठीक करने के लिए आप सेल्स अकाउंट को यहां पर क्रेडिट कर दोगे बाय अंडरकास्टिंग एज पर सेल्स बुक। 900 रुपए, 900 रुपए से क्रेडिट कम था, 900 रुपए से सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट सेल्स अकाउंट बाय 900 रुपए। ट्रायल बैलेंस पर इसका क्या फर्क पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस जाहिर सी बात है, अगर आपका सेल्स अकाउंट का क्रेडिट 900 रुपए से कम है तो मतलब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड वाला जो टोटल होगा वो 900 रुपए से कम होगा, क्योंकि यहां पर ये जो आपका क्रेडिट बैलेंस आएगा ये क्रेडिट बैलेंस आपका 900 रुपए से कम आएगा। तो ट्रायल बैलेंस में भी जो क्रेडिट का कॉलम होता है उसका टोटल 900 रुपए से कम होगा। तो यहां पर आप लिखिए ट्रायल बैलेंस क्रेडिट टोटल शॉर्ट बाय 900 रुपीज। ठीक, नेक्स्ट, द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। अच्छा, टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक 1500 लेफ्ट अनपोस्टेड। बिल्स रिसीवेबल आपका डेबिट होता है, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला हम पूरा चैप्टर कर चुके हैं। तो बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट फॉर यू। तो बिल्स रिसीवेबल का 1500 का बैलेंस आपसे पोस्टिंग में रह गया। अगर पोस्टिंग में रह गया मतलब बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को आपने 1500 से डेबिट नहीं किया, मतलब ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट टोटल है वो 1500 से कम आ रहा होगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस तो हम लोगों ने निकाल लिया, ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट टोटल है वो 1500 से कम आ रहा है। और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हो, डेबिट योर बिल्स रिसीवेबल बुक बाय 1500, डेबिट योर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बाय 1500 और ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल शॉर्ट बाय 1500 हो गया। ट्रायल बैलेंस का डेबिट टोटल शॉर्ट बाय 1500। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया कि जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले हम लोग एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जब ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले हम लोग एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमारे रेक्टिफिकेशन कैसे कैसे होता है, तो हमारा रेक्टिफिकेशन कैसे कैसे होता है, अगर दो अकाउंट्स अफेक्टेड होते हैं तो कैसे होता है, अगर एक ही अकाउंट अफेक्ट होता है तो कैसे होता है, और ट्रायल बैलेंस कैसे होता है तो क्या होता है। ठीक है, ऑल्दो दिस इज सपोज टू बी अ रिवीजन बैच, लेकिन मैंने आप लोगों को इतने मतलब डिटेल में पढ़ा दिया है तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो आप प्लीज इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा और फिर भी अगर नहीं आता है तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा, और उसके बाद भी अगर नहीं आता तब आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा 844777571667। ठीक है सर, क्योंकि जब तक खुद से आप लोग नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं तो सेम चीज बताता रहूंगा, अलग अलग तरीकों से बताता रहूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना एग्जाम अपने बलबूते पर क्लियर करें। मैं आप लोगों को सिर्फ हेल्प करना चाहता हूं, मैं आप लोगों को स्पून फीड नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, समझाते समय मैंने पूरा स्पून फीड किया, समझाया, मैंने एक एक चीज को समझाया, पूरा ट्रायल बैलेंस बनाकर दिखाया, सारे अकाउंट्स और सेल्स बुक और ये सब कुछ बना के दिखाया। ठीक है, आई हैवंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन अब आपको मेहनत करनी है, अब आपको मेहनत करनी है। इन 3 क्वेश्चंस को करिए आपके स्टडी मटेरियल में, और कहीं से भी आपने जहां से भी पढ़ाई की हुई है पहले, वहां पर और कई सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उन सभी क्वेश्चंस को करिए, स्कैनर से प्रैक्टिस करिए पास एग्जामिनेशन क्वेश्चंस, तो आपको बहुत मजा आएगा। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद हमारे आगे वाले टॉपिक्स और आगे वाले क्वेश्चंस। तो आई विल सी यू गाइस टुमारो, टेक केयर, गुड बाय, गुड नाइट। कोई भी दिक्कत हो प्लीज बेझिझक आप लोग मुझे इस वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।